ये करौली जिले टॉपर है, कृष्णा जादव ने है और ये आपके करौली जिले टॉपर रही हैं करौली जिले। और तुम सेलेक्ट होंगे जब भी तो ये लोगों से पूछते हैं इनके संघर्ष की कहानी एक एक से कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से तैयारी की है आगे, और जीवन में कहां कहां किस तरह के संघर्ष झेले, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बिंदु पर बात करेंगे कृष्णा से, कृष्णा जादव, जो आपको बताएगी अपने जीवन की पूरी कहानी। एक खतरनाक संघर्ष के साथ आज सरकारी नौकरी पर हैं। अभी कुछ दिन में शायद 2 या 3 जून से ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तमाम अपने कि उस गांव की भूमि से लेकर के और यहां तक इनका जो सफर रहा है जीवन का, वो किस तरह का सफर रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। किससे? कृष्णा से। कृष्णा। और मेरे पिताजी का नाम दिनेश सिंह जादव है। मैं गांव बनेगा की रहने वाली हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैंने कंपटीशन यहीं से स्टार्ट किया था, इसी कोचिंग से। मुझे सबसे बड़ी खुशी है इसी चीज की। मुझे बताते हुए सबसे अच्छा लग रहा है कि मैंने इसी 2021 में इसी कोचिंग से स्टार्टिंग किया था कंपटीशन। उससे पहले मैंने कहीं पे भी नहीं किया था और यहीं से रेगुलरिटी से मैंने हर चीज की है। मतलब सर का मोटिवेशन, आशीर्वाद, आज सब कुछ जब सामने है तो सर ने हमें हर टाइम समझाया। और सबसे बड़ी चीज रहती है कि हमें यहाँ से फोर्स रहता है, अधिकतर लड़कियों के लिए तो ज्यादा फोर्स रहता है कि तुम्हें टाइम लिमिटेड मिलता है, तो उस चीज को तुम छोड़ो मत। सबसे बड़ा तो ये है, एक चीज में रेगुलरिटी रखो। कोई भी चीज कर रहे हो उसमें बस एक रेगुलरिटी पकड़ लो। मुझे इस टाइमिंग में सर ने उस टाइम बताया था कि अपने लक्ष्य के लिए साम दाम दंडवत कुछ भी यूज करना है वो करो, तुम बस छोड़ो मत। अगर तुम्हारे पास 24 घंटे और 24 घंटे से 8 घंटे तुम पढ़ाई के लिए दो, बाकी 16 घंटे तुम्हारे पास हर चीज के लिए है, उसके लिए। पर लेकिन टाइमिंग पढ़ाई के लिए उसमें मत छोड़ो। जो भी है उसमें लगे रहो, बस कंटिन्यूटी रहो। अपने आप से कहते रहो कि मैं कर लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों में से 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक ही काम होगा कि बस सिर्फ पढ़ाई का होगा। पेरेंट्स ही बोलते होंगे तुम पढ़ो, हम जो करना है करेंगे। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रेशर था, एक तो पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, भाई दोनों छोटे थे, हम दोनों बहनों को घर भी चलाना था और कमाई भी करनी थी, पढ़ना भी था। यही फोर्स था सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर कि भाई जब से सबसे बड़ा था कि हमारे लिए कमाना जरूरी था। अगर नहीं कमाएंगे तो हमें गांव जाना पड़ता, पढ़ाई भी बंद करनी पड़ती। तो उसके लिए पार्ट टाइम हमने ट्यूशन, स्कूल, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया। उसके बाद अपनी कंटिन्यूटी रखी। सबसे बड़ी है, छोड़ो मत, इस चीज में लगे रहो। एक कंटिन्यूटी रखोगे अपने आप से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग करना हर किसी के बस की बात होती है। कोई भी वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिया, स्टार्ट कर लिया हमने, फिर उसमें कुछ दिन तैयारी करी, आज करेंगे कल करेंगे, और लास्ट टाइम देखो कि छोड़ देते हैं अधिकतर। किसी भी चीज में, वैकेंसी में देख लो, किसी में भी देख लो, स्टार्टिंग सब करते हैं, स्टार्टिंग में फॉर्म भी अच्छे आते हैं भरने में, सब कुछ है, लेकिन जो कंटिन्यूटी रखता है वो लास्ट टाइम पर रिजल्ट मिलता है उस चीज को। तो कुछ भी करो, सब ये लाइफ टाइम ऐसा होता है लाइफ का कि हर चीज में मन भटकता है हमारा, हमें ये भी करना है वो भी करना है, बस उस चीज पे मत रखो। एक चीज रखो, हमें कंटिन्यूटी जरूर रखनी है। कुछ भी करो, बस माइंडसेट रखो, 8 घंटे या 10 घंटे जितना हमें कर सकते हैं हम पढ़ाई, वो हमें रखनी है। उसके आगे हमें जो कुछ करना है वो बाकी बचे हुए टाइम में कर सकते हो। तो अगर तुम कंटिन्यूटी रखोगे, एक टाइम के बाद अपने आप से रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा, जब भी हम डिमोटिवेट हुए, हम हरिशंकर सर से हमेशा मिलने आते रहते हैं, क्योंकि जब भी हमारा मन खराब होता है, समझ में नहीं आता, कुछ नहीं होता, हमें सर ने हर टाइम हमें समझाया है कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आज उन्हीं सर के आशीर्वाद से और आज हम इससे है कि हमें फाइनली हो चुका है हमारा। बस आप लोगों ने देखा कि ये बच्ची का जो लंबा संघर्ष है, आप देखो कि परिस्थिति ऐसी थी कि ट्यूशन पढ़ाती थी। होम ट्यूशन आप जानते हो कि 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पेरेंट्स ऊपर नीचे हो जाता है 5 मिनट में। जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं उन बच्चों से या उन टीचरों से आप बात करोगे तो वो बताएंगे। उसको भी मैनेज करती थी, पढ़ाई को भी मैनेज करती थी, अपनी अन्य व्यवस्थाओं को मैनेज करते हुए आगे बढ़ी। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, उसके बाद में भी सारी चीजों को इन्होंने मैनेज किया। कई जगह तो हो सकता है इन्होंने यहां तक सामना किया हो चीजों का कि अब टाइम ज्यादा हो गया, अब पढ़कर क्या करोगे।
कि आप नौकरी नहीं लग सकती, ऐसी बातों का इन्होंने सामना किया होगा। क्या कृष्णा वास्तव में ऐसी बातों का आपने सामना किया? हाँ सर, घर वालों ने भी बोल दिया था इस टाइम तो, लास्ट तुम्हारे पास 6 महीने है, 2026 के खत्म होते ही फिर जो हमें करना होगा वो करना है। तो बस यही मान लो, प्रेशर सबसे बड़ा तो यही था, फैमिली में भी था। और हमारे सबसे बड़ी ये कमी थी, हमारे घर में कोई भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है ना, हमारे पास गाइडलाइन थी कोई, हमें जो सही लगता है हम उसी अकॉर्डिंग चलते गए। और सबसे बड़ा, सब जानते हैं सबकी फैमिली में होता है, लड़कियों पे प्रेशर बनता ही है, जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि हमारे कजन वगैरह थी नहीं पढ़ी, उनकी शादी वगैरह कर दी, तो घर वालों का भी प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था कि अब तुम्हारी पे शादी करनी है, उनका कोई कुछ नहीं होता, होने वाला हो गया, ये है वो, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और इसमें रखना है तो बस सुनते रहो, करते रहो, जब तक किसी को कोई जवाब मत दो। सबसे बड़ा तो किसी ने बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कुछ मत बोलो उस टाइम, ठीक है बोल दिया, अपने आप से बोलो मैं कर लूंगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और बस लगे रहो, छोड़ो मत उस चीज को, अपने आप से रिजल्ट मिल जाएगा एक दिन आपको, अगर छोड़ोगे नहीं तो। ऐसी धारा आती है, यदि आप वो कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए, समुद्र की लहर आएगी आपको अपने साथ ले जाएगी, लेकिन जिसके अंदर ये क्षमता ही नहीं है खड़ा रहने की, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि कंपटीशन कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। अभी आप लोगों को बताया कि 2021 से रेगुलर मेहनत कर रही थी, पूर्णतः अपने आप को फोकस कर रखा था कि एनी हाउ कंडीशन में नौकरी चाहिए हमें, और किसी चीज में समझौता ही नहीं था। और जब आप लोग एक लक्ष्य बना लेते हो, किसी अन्य चीज में समझौता नहीं करते हो, 100% है कि वो चीज आपको मिलनी है, चाहे समय कितना भी लग जाए। तो ये आपने कृष्णा जादौन को सुना, जो करौली की टॉपर थी आपके इस वैकेंसी